हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। तो अपनी पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हमने उसको बीच में ही स्टॉप कर दिया था। अब वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम निकले हैं लोंगेवाला से और अब हम जा रहे हैं तनोट माता की तरफ। तनोट माता की जो दूरी है वो है लोंगेवाला से 30 किलोमीटर, और ऐसे रोड पर उस 30 किलोमीटर को पूरा करने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट ही लगेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पता लगता रहेगा जैसे जैसे हमारी नई वीडियो आएगी। दोस्तों, आपके एक लाइक और शेयर से हमारा हौसला बढ़ता है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ। बाकी रोड देखिए एक बार फिर से, वही रोड आ रहे हैं, रेगिस्तान वाले रोड, जबरदस्त रोड। एक जो चीज मैंने नोट करी लोंगेवाला पर भी और यहाँ पर अभी तक इस रास्ते पर भी, तो यहाँ पर बीच बीच में छोटी छोटी चाय की दुकानें हैं, और उन सब पर ये आपको लिखा मिलेगा कि भारत का आखिरी कैफे नेक्स्ट कैफे है पाकिस्तान में इतने 1000 किलोमीटर दूर। लोंगेवाला वार मेमोरियल पर जो कैफे है वो हो सकता है कि लास्ट कैफे हो इंडिया का उस तरफ से, क्योंकि वहां से 15 किलोमीटर आगे बॉर्डर है। और मुझे नहीं लगता कि आगे कोई ऐसा गांव होगा, या गांव होगा भी तो ऐसे कोई कैफे खोलकर बैठा होगा, क्योंकि टूरिस्ट उस तरफ को नहीं जाता, बॉर्डर की तरफ तनोट माता की तरफ से बॉर्डर पर जाता है, तो इसलिए वहां पर आगे शायद कोई कैफे ना हो। मैं वहां गया नहीं, लेकिन ये जो बीच में लिखे हुए हैं ये गलत है। ऐसे बहुत से कैफे हैं, और रास्ते में ये ज्यादातर कैफेज वहां पर हैं जहां पर सैंड ड्यून्स बड़े अच्छे हैं, अनटच्ड हैं। जहां तक मेरा ख्याल है तो यहाँ आसपास के गांव वालों ने उन जगहों पर जहां पर सैंड ड्यून्स अच्छे हैं वहां पर कैफेज बना लिए। खूबसूरत रेत को देखकर कुछ लोग जैसे खेलने लग जाते हैं, वहां पर फोटोग्राफी करने लग जाते हैं। साथ ही साथ उनके कैफे अगर मिल जाएगा तो वो चाय वगैरह भी पी लेंगे, इससे उनकी भी इनकम हो जाएगी। और एक अट्रैक्शन पॉइंट हो जाता है कि अगर आप लिख दो कि भारत का आखिरी कैफे, तो उसके साथ फोटोग्राफी करने के लिए भी वहां पर लोग रुक जाएंगे। तो इस वजह से ये बीच में काफी कैफेज इस तरीके के हैं। अब बात करते हैं तनोट माता टेम्पल की। तो हिस्टोरियंस का कहना है कि जब पाकिस्तान लगातार युद्ध के समय गोले दाग रहा था इंडिया के ऊपर और फायरिंग कर रहा था, उस समय तनोट माता मंदिर उस एरिया का इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि जिसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। ना उसके ऊपर गोले का कोई असर हुआ, ना ही फायरिंग का कोई असर हुआ। और कहा जाता है कि जो गोले वहां पर गिरे थे वो फटे ही नहीं, वो वैसे के वैसे रह गए। उस समय मंदिर एक छोटे से एरिया में था, लेकिन अब काफी बड़ा एरिया हो गया मंदिर का, काफी मान्यता बढ़ गई है। तो लोग दूर दूर से देखने आते हैं, काफी टूरिस्ट उसको, तो इस वजह से भी उसका एरिया थोड़ा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा वहां पर एक म्यूजियम भी है जहां पर वो गोले रखे गए हैं जो वहां गिरने के बावजूद भी नहीं फटे थे। तो अगर वो खुला होगा तो उसको भी देखेंगे जरूर। अगर आप रील बनाने के और फोटोग्राफी करने के शौकीन हैं तो ये बहुत ही अच्छी जगह है उसके लिए। बिल्कुल अनटच रेत है, और ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं सिर्फ यही करने के लिए। कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी हो रही है। और ये सामने बोर्ड दिखा रहा है 1 किलोमीटर रह गया है सिर्फ तनोट माता। और एक बात बताना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले बोल दिया था कि 30 किलोमीटर पड़ता है लोंगेवाला से तनोट माता, नहीं वो 30 नहीं पड़ता, 38 किलोमीटर है। तो उसके लिए माफी चाहूंगा। और अगर आप बॉर्डर तक जाने के इच्छुक हैं तो तनोट माता मंदिर के पास ही बीएसएफ का ऑफिस है, जहां से आपको परमिट लेना पड़ेगा। परमिट के लिए कोई ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है, इसके लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी परमिट आपको मिल पाएगा। अब हम पहुंच गए हैं तनोट माता मंदिर। वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो मंदिर है। गाड़ी पार्किंग में हमने लगा दी है। पार्किंग की कोई ऐसी खास सुविधा नहीं है, रोड को ही पार्किंग बनाया हुआ है, तो हमने भी अपनी गाड़ी यहीं पर लगाई है और अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बाकी छोटी छोटी शॉप्स हैं इसमें, खाने पीने की भी है, कुछ और सामान भी आप खरीद सकते हैं। ये देखिए, ये है सामने मेन गेट जो तनोट माता मंदिर का है। और आपको दिखाता हूँ जहाँ से परमिट मिलता है, वो जगह भी दिखाता हूँ। यहाँ से लेफ्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो वो ऑफिस पड़ेगा जहाँ पर आप परमिट बनवा सकते हैं। वो देखिए सामने जो लिखा हुआ है सीमा सुरक्षा बल, उसके आगे देखिए बोर्ड नीले कलर का, निःशुल्क बॉर्डर पास। तो ये डायरेक्शन बोर्ड दिया हुआ है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ पहले आप जाएंगे तो फॉर्म मिलेगा आपको। आपको फिर फॉर्म भर के देना है, उसके बाद आपका 1 दिन का परमिट बनेगा। कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा जिसमें आप अपनी डिटेल्स, गाड़ी की डिटेल्स वगैरह सब भर कर देना है आपको, जिसके बाद आपको 1 दिन का परमिट मिलेगा बॉर्डर तक घूमने के लिए। बाकी अपना पेन साथ लेकर आए, यहाँ पर बड़ा महंगा मिलेगा आपको।
ये मंदिर के गेट पर ही तनोट माता के बारे में बताया गया है, उनका परिचय दिया गया है कि उन्होंने कब अवतार लिया था और कैसे कैसे उन्होंने किसका वध किया, वो सारा डिटेल्स है। उसके बिल्कुल बराबर में मंदिर का इतिहास है। ये देखिए बकरी आकर खड़ी हो गई। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था कि ये हटे और वीडियो बनाऊं, लेकिन ये हट नहीं रही है। तो यहाँ बताया गया है कि इस एरिया में करीबन करीबन 3000 गोले दागे थे 65 में पाकिस्तान ने, और इस मंदिर परिसर में ही 450 गोले दागे थे, लेकिन एक भी नहीं फटा और मंदिर को कोई खरोच भी नहीं आई। मुझे लगता था बॉर्डर मूवी देखने के बाद कि तनोट माता मंदिर भी बिल्कुल लोंगेवाला पर ही है, जैसा उसमें दिखाया गया था मंदिर, और क्या कहते हैं वहीं पर गोले दागे गए थे, बाकी ये दूर है। और ये है प्राचीन कुआं। बोला जाता है कि 65 और 71 की लड़ाई में ये ही एक इकलौता सहारा था जिससे मीठा पानी मिलता था सैनिकों को भी और यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी। अभी हम मंदिर के अंदर आ गए हैं, पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। अभी हमारे दर्शन हो गए हैं और हम मंदिर परिसर में हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये वो म्यूजियम है जिसमें जिंदा गोले रखे हुए हैं। अभी बंद है तो हम इसको नहीं देख पाएंगे। तो पास हमने बनवा लिया था और अभी हम निकल पड़े हैं इंडो पाक बॉर्डर देखने के लिए। मुश्किल से तनोट माता मंदिर से 100 मीटर चलने पर ही पास चेक हो गया था हमारा फर्स्ट टाइम। अब आगे पता नहीं कितनी बार चेक होगा। हमारा जो परमिट था वो बीएसएफ ने चेक कर लिया था, बाकी ये सारा एरिया बीएसएफ के अंडर आता है। तो अभी हम चल रहे हैं इंडो पाक बॉर्डर की तरफ। तनोट मंदिर से बॉर्डर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है और ऐसे रास्ते पे 20 किलोमीटर को पूरा करने में मुश्किल से 15 या 20 मिनट लगेंगे। साथ ही साथ आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। अगर आप बॉर्डर की तरफ जाना चाहते हैं तो तनोट माता से आगे जाने के लिए आपको परमिट की जरूरत जरूर पड़ेगी, उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। और अगर आप परमिट बनवा रहे हैं तनोट माता मंदिर पर तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर आइए, क्योंकि ये बाय हैंड बनाते हैं बीएसएफ वाले। बीएसएफ वालों के अंडर है ये सारा एरिया और बाय हैंड बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। साथ ही अपनी एक आईडी भी जरूर लेकर आए। आधार कार्ड मेन रहता है, आधार कार्ड की डिमांड होती है। इसके अलावा आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं हो तो वोटर कार्ड से भी बन जाएगा। आईडी प्रूफ इसलिए चाहिए होता है क्योंकि बॉर्डर तक फॉरेनर्स को और एनआरआई टूरिस्ट को जाने नहीं दिया जाता, अलाउ नहीं करते उनको वहां पर जाने के लिए। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अपने साथ कैश जरूर कैरी करके लाइए। यहाँ पर लोकल शॉप्स पर यूपीआई की सुविधा है, साथ ही साथ एक दो एटीएम भी है। तनोट माता मंदिर पर भी और लोंगेवाला पर भी शायद है, लेकिन कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, कुछ कैश भी शायद ना मिले, और लोकल शॉप्स के जो ओनर हैं वो कैश को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसलिए चलते समय कुछ कैश अपने साथ जरूर रखिएगा। और आप अगर जैसलमेर से ये सर्किट पूरा कर रहे हैं तो ये पूरा सर्किट लगभग 300 किलोमीटर के नियर अबाउट पड़ता है। तो अपनी गाड़ी का पेट्रोल जैसलमेर से ही भरवा कर चलें। रामगढ़ के पास एक पेट्रोल पंप है इस रास्ते पर, लेकिन उस पे पूरा डिपेंड नहीं रह सकते, पेट्रोल पता नहीं मिले या ना मिले, रिमोट एरिया है। तो आप बेटर रहेगा कि अपनी गाड़ी को टैंक फुल कराकर ही चलिए। अब जरा रोड देखिए कितना खूबसूरत है, आपको ये ऐसा रोड है जिससे प्यार हो जाएगा गाड़ी चलाने में। ये देखिए सामने की तरफ बिल्कुल खाली रोड चल रहा है। और एक मजेदार बात ये है कि ये रोड गूगल मैप पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो गूगल मैप पे नहीं दिखा रहे हैं कहीं ये यहाँ पर कहीं रोड भी है। और रोड की खूबसूरती देखिए जरा, जैसे पहाड़ों में रोड होते हैं, एक बार ऊपर की तरफ जा रहे हैं फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं, उस तरीके का रोड है। बस आसपास पहाड़ों की कमी है, बाकी रोड पूरा पहाड़ी वाला है। ये देखिए जरा एक बार आप।
अब जरा आप एक बार सामने ये व्यू देखिए, जरा देखिए आसमान को, बिल्कुल नीला, बिल्कुल साफ आसमान है। ऐसा आसमान हमारे दिल्ली वालों को तो देखने को अब मुश्किल ही हो गया है बिल्कुल। और देखिए जरा नीचे रोड, क्या जबरदस्त रोड है, और आसपास की जो सराउंडिंग है, मजा आ रहा है इसको देख कर ही। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हम बॉर्डर पर, 1 या 2 किलोमीटर रह गया है, ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और अब देखिए जरा रोड को, जो डेजर्ट की जो रेत थी वो उड़कर रोड के ऊपर आई हुई है, ये देखिए जरा सामने की तरफ सारा डेजर्ट हो गया। अब जो पेड़ भी थे वो इक्के दुक्के रह गए हैं। जैसे जैसे हम बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक अलग ही फील आती जा रही है देशभक्ति की, जो कि कुछ 100 मीटर के अंदर पाकिस्तान शुरू हो रहा है। तो ये भी एक फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि हम सामने से पाकिस्तान को देखेंगे, वो पाकिस्तान जिससे हमारी अच्छी खासी दुश्मनी है। देखिए सामने बीएसएफ की लास्ट पोस्ट दिखाई देने लगी है, ये पार्किंग आ गई है शायद। अभी गाड़ी को हमने पार्किंग में लगा दिया, पार्किंग बिल्कुल गेट के सामने ही है, वो देखिए सामने दिखाई दे रहा है मेन गेट, और लिखा है इसमें वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर जैसलमेर। तो चलो चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं बॉर्डर को पास से। गेट के साथ फोटोग्राफ कराने वाले लोगों का काफी ट्रैफिक है यहाँ पर। ये पार्किंग से निकलकर जैसे ही आप मेन गेट से एंटर करेंगे तो करीबन करीबन 100 मीटर चलने पर ही वो सामने एक चेक पोस्ट दिखाई दे रही है। वहां पर शायद परमिट दोबारा से चेक होगा। बाकी एक ही बार परमिट चेक हुआ जहां से हमने एंट्री करा था, इस रोड के ऊपर, और कोई इस रोड पे आने का और कोई रास्ता नहीं था, वहीं से आप आ सकते हैं। बाकी अगर ऑफ रोडिंग करके रेगिस्तान के बीच से आना हो तो वो बात अलग है। बाकी वहां चेक हुआ था, अब शायद वो सामने जो चेक पोस्ट दिख रही है उस पर चेक होगा। तो चलो चलते हैं उससे, वहां से अंदर की तरफ जाना होगा, जो 100 या 200 मीटर वहां से बॉर्डर है, जो मेन इंडिया का लास्ट पॉइंट है वो। भीड़ यहाँ पर भी अच्छी खासी है, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि परमिट के लिए आप सही टाइम पर आ जाइए। ये देखिए, ये है जीरो पॉइंट कैफे, ये बीएसएफ द्वारा रन किया जाता है, और ये सचमुच इंडिया का लास्ट कैफे है। इसके बाद नेक्स्ट कैफे आपको पाकिस्तान में मिलेगा। दोस्तों एक प्रॉब्लम हो गई है, ये कुछ लोग तो पहले जा चुके थे, बाकी जैसे हमारा नंबर आया तो हमें रोक दिया गया है। यहाँ से 100 मीटर वो देखिए जो ब्लैक गेट दिख रहा है वो लास्ट पॉइंट है इंडिया का। कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि जो जहाँ है उसको वहीं रोक दो, और बाकी उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ बॉर्डर, सिर्फ 100 मीटर ही है यहाँ पर। वो देखिए जो ये फेंसिंग दिखाई दे रही है, ये इंडिया की फेंसिंग है, और ये गेट इंडिया का है। बाकी सामने की तरफ जो फेंसिंग दिखाई दे रही है वो पाकिस्तान की फेंसिंग है। ये देखिए जरा, ये है बॉर्डर। ये जो ब्लैक गेट है ये इंडिया की तरफ जो गेट है उस तरफ जाने का, बीच में नो मैंस लैंड है। आर्मी की ऑर्डर है तो मानना पड़ेगा आर्मी के लिए कुछ भी। तो हम दूर से ही थोड़ा सा देख लेते हैं बॉर्डर को, ये देख लीजिए जरा अच्छे से। तो अब हम वापस चल रहे हैं जैसलमेर की तरफ। जब तक हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई थी तब तक लोग बॉर्डर पे जा रहे थे देखने के लिए, बिल्कुल टच करने के लिए बॉर्डर को। लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे तो ऊपर से कोई ऑर्डर आया, कोई सीरियस इशू होगा, तभी सिक्योरिटी रीजन से उन्होंने रोक दिया। और जो लोग अंदर गए हुए थे उनको भी जब ही साथ के साथ उन्होंने बाहर निकाल दिया कि इसको बॉर्डर को खाली कर दीजिए बिल्कुल। ये बॉर्डर एरिया है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और यहाँ पर हमारे तरीके से चीजें नहीं चल सकती। वहां पर एक कपल आया हुआ था, जो जवान वहां पर चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर था, उससे लड़ाई करने लग रहा था कि हम बहुत दूर से आए हैं और हमें बॉर्डर तक जाने दीजिए। तो उसने काफी बार बोला कि हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं और हम नहीं जाने दे सकते। उसके बावजूद भी मैं वहां से निकल गया, लेकिन उनकी लड़ाई अभी चल ही रही थी। तो ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, बॉर्डर एरिया है, जवानों के हाथ में भी कुछ नहीं है। अगर ऊपर से उनके लिए ऑर्डर आएगा तो उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो उसका कोई फायदा नहीं है आप लड़ाई करके, आप दूर से देख लीजिए, बिल्कुल टच करने का ऐसा कोई स्पेशल वो नहीं है कि आप टच करोगे तभी वो बेटर रहेगा। आप दूर से भी वैसा ही बॉर्डर दिखेगा आपको, वैसे ही सामने पाकिस्तान दिखेगा। तो बेटर है कि ऐसी जगह टाइम पर लड़ाई ना करें और थोड़ा सा शांति से काम करें। और एक सजेशन मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा कि अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो तनोट माता का दर्शन छोड़कर पहले आप बॉर्डर आइए, बॉर्डर को देखकर उसके बाद वापस तनोट माता के दर्शन करने जाइए। इवनिंग में 7 बजे वहां पर आरती होती है, और वहां पर आरती बीएसएफ के जवान ही करते हैं, वो पूरा मंदिर बीएसएफ के अंडर है।
तो वहां पर आरती भी बीएसएफ के जवान ही करते हैं और बोला जाता है कि वो देखने लायक होती है। मुझे पहले पता नहीं था, नहीं तो मैं पहले बॉर्डर पर ही आता और बाद में मैं तनोट माता के दर्शन के लिए जाता। मुझे अभी इस बारे में पता चला है, तो मेरा तो टाइम निकल गया, मैं तो अब वापस की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर, तो अपना प्रोग्राम कुछ इस तरीके से सेट करिए कि आप वहां पर आरती में बैठ सकें, तो उसका एक अलग ही मजा आएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।